क्या है कि चार्ज जो है कोई प्रॉपर्टी है मैटर की, और वो फोर्स, दो अगर चार्जेस होंगे तो उस पर फोर्स लगाएगा। हो सकता है कि वो अट्रैक्टिव हो सकता है वो रिपल्सिव हो। और ये ऐसा क्यों होता है कि ये होता है ड्यू टू एक्सेस और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यही बात हमने प्रीवियस स्लाइड में बताई। एक्सेस हो जाने का मतलब कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाए एक्स्ट्रा, वो एक्सेस हो गया, उससे भी चार्ज उत्पन्न हो सकता है। या डिफिशिएंसी, उसमें से कुछ चार्ज निकल के बाहर चले जाएं, उससे भी चार्ज उस बॉडी पर, उस सिस्टम पर आ सकता है। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। अब तक ये सारी बातें आप पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव चार्ज जो होता है, पॉजिटिव कब होता था? जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाए। तो इसमें कितने हो जाते थे? प्रोटॉन ज्यादा और इलेक्ट्रॉन कम हो जाता था, इसीलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते थे। क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी कब क्रिएट होगा? जब चार्ज मूव करके कहीं और चला जाएगा। निगेटिव चार्ज कब होगा? एक्सेस हो जाएगा। पता चला होना तो दोनों बराबर है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और फिर से एक बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। यहां से निगेटिव चार्ज इस बॉडी पर आ जाएगा। इसको एसआई यूनिट, सब चीज को नापते हैं तो इसको भी नापेंगे। कैसे नापेंगे? इसको कूलम में नापेंगे, सी से कहेंगे इसे। कूलम, चूंकि साइंटिस्ट ने इनके इस चार्जेस के बारे में बहुत कुछ कहा है तो उसका हक बनता है, उसने अपने नाम पर यूनिट रख दिया है कूलम्स। याद कर लेंगे हम कि चार्जेस को किस में नापेंगे? कूलम में। ठीक है, तो चार्जेस के मुतालिक आपने इतनी सारी चीजें जान ली। अब इसके प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि चार्जेस कैसा होता है, भारी होता है, हल्का होता है, क्या होता है। चार्ज जो है भारी हल्के से कोई मतलब नहीं है, मैटर नहीं है बल्कि चार्ज है वो, और वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से होता है, इसीलिए उसका मास से कोई लेना देना नहीं है। ये कह रहे हैं कि टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। कह रहे हैं कि चार्ज जो ऐसा कुछ नहीं है, उसे पैदा नहीं किया जा सकता, किसी कारखाने में क्रिएट नहीं किया जा सकता चार्ज। जिस तरह से किसी इलेक्ट्रॉन को आप क्रिएट नहीं कर सकते, उसी तरह किसी चार्ज को आप क्रिएट नहीं कर सकते। मैटर क्रिएट नहीं किया जा सकता, वो तब्दील हो जाता है। भले मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन मैटर को बनाया नहीं जा सकता। उसी तरह एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता। पूरे यूनिवर्स की एनर्जी जो है कंजर्व है। हो सकता है कि पानी से आप इलेक्ट्रिसिटी बना लें, लेकिन वो पहले से एनर्जी था, एक एनर्जी को आपने दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। हो सकता है पत्थर ऊपर से नीचे गिरे तो साउंड उसमें से निकले और दूसरे एनर्जी निकले, लेकिन उसमें पहले से एनर्जी थी। एनर्जी एक सोर्सेस से दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। उसी तरह मैटर को या इलेक्ट्रॉन को बनाया नहीं जा सकता, क्रिएट नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह चार्ज को भी क्रिएट नहीं किया जा सकता। पूरे यूनिवर्स की चार्ज जो है कंजर्व है, फिक्स है, कांस्टेंट है। उसमें से होता क्या है कि एक से दूसरे में चला गया तो चार्ज कम ज्यादा हो गया। आपने यही तो पढ़ा कि 2 मैटर है, मान लीजिए एक मैटर 1 है और एक मैटर 2 है ना। अब देखिए, अगर ओवरऑल माना जाए तो सबके चार्जेस मान लेते हैं इसमें 20 है इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 20 है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पूरा सिस्टम अगर कंसीडर किया जाए कि ये पूरा यूनिवर्स है, तो इसमें चार्जेस पूरे फिक्स हैं, 20-20 40 हैं। अगर कल को इसमें से 10 चार्ज निकल के बाहर चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, तो यूनिवर्स में ही रहेंगे, कहीं दूसरी जगह तो जाएंगे नहीं। ये यहाँ से निकल के कोई दूसरी बॉडी में चला जाएगा, तो फिलहाल इसमें बचेगा 10 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए कि क्या इसमें इलेक्ट्रॉन 10 हो गए? इसमें मान लीजिए इलेक्ट्रॉन 10 होने का ये मतलब है 20 से 10 घटने का, कि इस पे 10 पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं। अब बताइए कि क्या इसके 10 इलेक्ट्रॉन निकल जाने से क्या ये पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई या बेशी हो गई? नहीं हुई। चार्जेस पूरे इलेक्ट्रॉन की, पूरे सिस्टम की बराबर रहेगा। एक जगह से मूव करके दूसरे बॉडी में तो जाने से इस पर तो चार्ज आ जाएगा या उस पर चार्ज आ जाएगा, लेकिन पूरे यूनिवर्स में जो चार्जेस हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। यही बात वो कह रहे हैं कि कभी घटती बढ़ती नहीं है। इन सब चीज़ों को मशीनों में नहीं बनाई जा सकती हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है सिर्फ, लेकिन रहेगा तो वो यूनिवर्स में ही। ये कॉन्सेप्ट है
कहते हैं और कह रहे हैं कि ये बात भी आप समझ चुके हैं कि लाइक चार्जेस जो हैं अट्रैक्ट करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये एडिटिव नेचर के होते हैं। हाँ, एडिटिव नेचर के होने का ये मतलब है कि एक चार्ज पहले से है, मान लीजिए 10 -10 इस पर है और दूसरे एक -20 के इसी में मिला दीजिए ले जाके, तो दोनों मिलके -30 के हो जाएंगे। दोनों को बड़ी आसानी से ऐड किया जा सकता है। यही बात लिख रहे हैं कि एडिटिव नेचर के हैं। मतलब अगर कल को कहा जाए कि बहुत सारे चार्जेस हैं Q1 -Q2 + Q3 + Q4, इन सबको इकट्ठा कर दो तो इन सबको जोड़ के आप बता दीजिए कि पूरे चार्जेस जितने हुए। पता चला इसका -10 था, इसका +20 है, +30 -40। तो एडिटिव नेचर का ये मतलब है कि सबको ऐड करके बता दीजिए कितने हुए। 30 20 50 -10 और 40 हो गए और -40, ये तो 0 हो गए इस पे। तो इस तरह से इस पर चार्ज 0 आएंगे ओवरऑल। एडिटिव का यही मतलब होता है। अच्छा, उसके बाद एक और कह रहे हैं कि ये जो है ऑलवेज क्वांटाइज्ड है। ये मतलब समझ लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं क्वांटाइज्ड का। क्वांटाइज्ड का इसी से क्वांटम बना है, याद रखिएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी कोई क्वांटम फिजिक्स जैसी कुछ नहीं है। क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है कि ये क्या कहते हैं कि नेचुरल नंबर के, या यूं कह दीजिए, हाँ, नेचुरल नंबर के मल्टीपल्स में ये होंगे। यहाँ जो n है ये बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जितने भी चार्ज होंगे ये n × e में होंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन के नेचुरल नंबर या यूं कह दीजिए कि पॉजिटिव इंटीजर के मल्टीपल में होंगे। n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर अब तक आप पढ़ लिए हैं, 1 2 3 4 जो है ये सब इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ऐसा नहीं होगा, ये हो सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो, 10 इलेक्ट्रॉन हो। कभी भी 10.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये जब भी होगा ये पॉजिटिव इंटीजर के मल्टीपल में होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा? क्योंकि भाई आधा इलेक्ट्रॉन जब होता ही नहीं है तो 10.5 इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब नहीं है ना। तो इसीलिए ये ऑलवेज क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब हमेशा जो है ये पॉजिटिव मल्टीपल में होंगे इलेक्ट्रॉन के। किसके? इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में चार्ज होंगे। इसकी सबसे यूनिट जो छोटी है ये इलेक्ट्रॉन ही तो है, इससे छोटी और कोई यूनिट नहीं है। आधा इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं होगा, 1 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 10.5 नहीं होगा, या हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 1/2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉन एक एब्सोल्यूट यूनिट है, उसे पैकेट बोलते हैं कि पैकेट है, उसे खोला नहीं जा सकता। इसीलिए जो है ये सबसे छोटी यूनिट है चार्ज का और उसी के मल्टीपल्स होंगे, लेकिन इसको तोड़ के 10.5, 20.5, 30.5 नहीं लिखा जा सकता। इसी को बोलते हैं कि ये चार्जेस जो हैं क्वांटाइज्ड होते हैं। ये बात भी आपने समझ ली। और दूसरी बात ये याद रखने की है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कितना है? 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। ये याद रखिएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज कितनी होती है? एक इलेक्ट्रॉन पे इतनी चार्ज होती है। इसका मतलब कूलम एक बहुत बड़ी यूनिट है इलेक्ट्रॉन के टर्म में देखा जाए तो। और एक इलेक्ट्रॉन पे बहुत कम चार्ज होती है, 10⁻⁻19 काफी कम हो गया ना। जो है 10 वाली 0.0000 ऐसे करके 19 बार लिखेंगे तब जाके ये 1.6 × 10⁻19 बनेगा। तो कूलम एक बहुत बड़ी यूनिट है और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कूलम के मुकाबले बहुत कम है। तो बहुत सारे एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हम क्यों देखेंगे? किसी बॉडी की चार्ज देखते हैं, इस बॉडी की, जिसपे 2-4 इलेक्ट्रॉन थोड़ी हैं, हजारों लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन है। तो सारे इलेक्ट्रॉन पे चार्जेस मिला के देखेंगे तो ओवरऑल चार्ज ठीक ठाक हो जाएगा, 1 कूलम 2 कूलम, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है कि उस पर चार्ज इतना ज्यादा कम होता है। तो बहरहाल आपने लगभग उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देख लिया है ठीक ठाक।